हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहला ये कि यहाँ पर मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊँगी कि कितने सीटों पर आप लोगों के कट ऑफ आने को है, यानी कितने सीट ऐसे हैं जिस पर आपके कट ऑफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके क्लास रहेंगे वो 6 to 8 रहेंगे। 6 to 8 का मैं कट ऑफ बताऊँगी। 2 सब्जेक्ट का बताने वाली हूँ। एक तो आपका हिंदी में कितने सीटें हैं जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है, और दूसरा मैथ और साइंस का बताने वाली हूँ। इसके बाद मैं और भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूँगी आपके दूसरे सब्जेक्ट के। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जो आपका TRE 1 था, TRE 1 में क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट के जो है मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा आए थे, लेकिन फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद उनका रिज़ल्ट कल ही BPSC की वेबसाइट पर दे दिया गया है। तो उनके रिज़ल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जगह जगह आपको खबरें भी पढ़ने को मिल रही होगी कि प्रथम चरण का दूसरा पूरक रिज़ल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया और 41 उम्मीदवारों को चयनित किया गया। तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए या फिर जिनके मार्क्स अधिक थे, कट ऑफ से भी अधिक थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं दिया गया था, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, तो उनका रिजल्ट दे दिया गया। इसी प्रकार जिन स्टूडेंटों ने जिनका TRE 2 था और उन्होंने कल तक यानी 13 तारीख तक उनको समय मिला था अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कि अगर आपके मार्क्स आए हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे वो अभ्यर्थी जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई होगी तो उनका 101% ये कंफर्म है कि आपका भी रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर TRE 1 का रिजल्ट दिया गया है तो आप लोगों का रिजल्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किन किन विषयों में यहाँ पर आपको रिजल्ट दिया गया है, वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसे कितने सीट हैं जिन पर रिजल्ट आना चाहिए, माने सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि 1/22 तक जो है आपका ये वैकेंसी दी गई थी, मतलब यहाँ पर फॉर्म भरा गया था 1,22,000, जिसमें 94,000 कहा जा रहा है कि यहाँ पर सफल हुए हैं। 94,000 सफल हुए हैं, जिसमें से 72 से 73 ले लीजिए आप। 72 से 73,000 जो है इनका मतलब इनका ही सिलेक्शन हुआ है। बाकी का या तो फर्जी डॉक्यूमेंट निकल रहा है या फिर इन्होंने अपना DB कराया ही नहीं। इस हालात में देखें तो 21,000 ऐसे आपके सॉलिड, अगर हम काट छाट कर देखें तो 21,000 ऐसे पद हैं जो रिक्ति है। तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट केवल 14,762 पे ही दिया जाना चाहिए, या फिर यहाँ पर अगर हम दोनों सीटों को जोड़ दें 14,762 और 21,000, तो 35,000 से प्लस सीटें यहाँ पर रिक्ति पाई जा रही है। तो देखने वाली ये बात है कि अगर मान लीजिए 30,000 पर भी अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं तो बहुत विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। वो ऐसे कि जिनके 1-2 मार्क्स हैं उनका तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जैसे भी यहाँ पर 14,762 भी प्रकाशित किया जा रहा है तो उनमें इनके नंबर आ जाएंगे, यानी इनका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इनसे ज़्यादा यानी 3-4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जिनके कम है, तो क्या अगर 30,000 पे अगर यहाँ पर आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो शायद इन अभ्यर्थियों का भी भला हो जाएगा जो 2-4 नंबरों से रह गए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी, इसमें आप देख ही सकते हैं कि किन विषयों में जो वर्ग 1 था इनमें किन विषयों में जो है रिजल्ट दिया गया है, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार से इनके सब्जेक्ट में जो है रिजल्ट दिया गया है। जैसे सामान्य, यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात करें तो 11 लोगों को रिजल्ट दिया गया है, उर्दू में 2 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, बांग्ला में 1 को। अगर यहीं पर हम माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक में उर्दू में 6 लोगों को, सामाजिक विज्ञान में 9 लोगों को और विज्ञान में 3 लोगों को यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। उसके बाद हिंदी में 2 लोगों को दिया गया है, संस्कृत में 1 को, और उच्च माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पर संगीत, इतिहास, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, ये क्रमशः रिजल्ट दिए गए हैं जो आप लोगों को भी ज्ञात होगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी विषय में 6 to 8 का मैं रिजल्ट यहाँ पर सीटें बता रही हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी के सब्जेक्ट में जितने भी पद खाली हैं उस पर अगर हम देखें तो कितने सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है 6 to 8 हिंदी विषय के लिए। साथ ही मैं मैथ और साइंस के विषय के लिए भी बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कितने सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। बाकी मैं इसके बाद और भी सब्जेक्ट पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं कि हिंदी विषय में कितने सीटें वैकेंट हैं जिस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है क्लास 6 to 8 के लिए।
देखिए ये जो सीटें हैं वो इस प्रकार निकाली गई है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट का है 6 to 8 का, तो जो हिंदी का कट ऑफ है उसको यहाँ पर लिया गया है। साथ ही 9th और 10th के हिंदी की पीडीएफ को लेकर के फिर यहाँ पर ये सीटें वैकेंट निकाली गई है। वो देखिए आप लोग किस प्रकार से कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर कितने सीटों पर रिजल्ट लिया गया है और ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो इन विषयों पर इतने सीटों पर आ सकता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें 6 to 8 की, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1375 पर इन्होंने रिजल्ट दिया था और 374 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 9th-10th में भी जिनका सिलेक्शन हो गया है और 11वीं-12वीं में भी हो गया है। तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 6 to 8 के हिंदी के पेपर में जिनका भी रिजल्ट आ गया उनका 9th-10th में भी आ गया और 11th-12th में भी आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या जो है 374 है। अब 374 ऐसे हैं जो एक ही पद लेंगे, एक ही सीट लेंगे, तो इस हिसाब से यहाँ पर इतने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 340 का रिजल्ट आया है और अगर इसमें हम देखें तो 180 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। इसके बाद अगर हम BC की बात करें तो 416 पर रिजल्ट था और 185 के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है, यानी 9th-10th में भी है, 11th-12th में भी है और 6 to 8 में भी है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े, आगे कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर BC की बात करें तो 416 का रिजल्ट आया और 185 यहाँ पर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया। EBC में बात करें तो 619 और 368 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट है। SC में 551 में दिया था, 304 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट है। ST कैटेगरी में 48 का रिजल्ट है और 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इन सभी क्लासों में भी रिजल्ट आ गया है। BCL में 102 है जिसमें 35 जो है ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो मल्टीपल रिजल्ट है। अगर हम यहाँ पर टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है अगर हम टोटल बात करें तो आपका 3451 हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1400, इसको अगर हम प्लस कर दे तो 1469 हो रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पर 1470। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके फर्जी डीवी निकले या जिन्होंने डीवी नहीं कराया, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर उम्मीद है कि 1500 प्लस आपकी जो है यहाँ पर रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है 6 to 8 के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैथ और साइंस का देख लेते हैं। तो मैथ और साइंस में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। मैथ साइंस में क्या किया गया है वो आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 6 to 8 का मैथ साइंस लिया गया है जिसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों का शामिल किया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11th-12th का जो है 11th-12th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया गया है, एजुकेशनल और वेलफेयर दोनों डिपार्टमेंट का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9th-10th का जो है वो मैथ का लिया गया है पीडीएफ, ठीक है। इस हिसाब से आपका ये रिजल्ट निकाला गया है। तो यहाँ पर साइंस को नहीं लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसमें और जोड़ करके आपके कितने सीट फिर बन जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पर देखने को मिल सकता है तो वो हम लोग जानेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 4486 पद पर रिजल्ट आया, जिसमें से 877 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिला, यानी 6 to 8 में तो हो ही गया, 9th-10th 11th-12th में भी हो गया। EWS में करें या फिर 11 यहाँ पर 9th-10th में या फिर 11th-12th में, दोनों में से किसी एक में हो गया है। इसके बाद अगर हम EWS में कहें तो 1141 है टोटल रिजल्ट आया था, जिसमें से 348 ऐसे अभ्यर्थी हैं या तो उनका 9th-10th में हो गया है या फिर 11 या 12th में हो गया है। BC की बात करें तो 1372 और इसमें 354 अभ्यर्थियों का मल्टीपल रिजल्ट है। EBC की बात करें तो 2060, इसमें 409 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट है। SC कैटेगरी में 1832 में से 480 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट है। और इसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ST कैटेगरी में 116 पर रिजल्ट दिया गया था, जिसमें 36 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट हैं। BCL में 341 का रिजल्ट आया था, लेकिन 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मल्टीपल रिजल्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आप इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ करके जो आपका टोटल होता है, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होता है यहाँ पर ये होगा आपका 11,348।
इतने पर यहाँ पर रिज़ल्ट आया। और ये जो आपके वैकेंट सीट है यानी खाली पद जो है, यहाँ पर जो मल्टीपल रिज़ल्ट है वो है 2545। अब 2545 तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हमने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर अगर हम साइंस के कैंडिडेट को भी जोड़ दें, साइंस सब्जेक्ट के भी, तो यहाँ पर लगभग आपके 3000 आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने चाहिए 6 to 8 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर डीवी में फर्जी आ जाए, डीवी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे हैं आप लोग कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो है निकल रहे हैं डीवी की वजह से, डीवी फर्जी होने की वजह से, या फिर वो जा ही नहीं रहे हैं डीवी कराने के लिए किसी भी रीजन से, चाहे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो इस वजह से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 आप और जोड़ सकते हैं, तो 3000 यानी 3400 या 3500 के आसपास, 34 से 3500 के आसपास आपके मैथ साइंस के सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने चाहिए 6 to 8 के लिए। तो ये आपके टोटल यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो बताने का प्रयास की हूँ। ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उस हिसाब से आप इस प्रकार से ऐसे देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका समय बहुत बर्बाद होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर जितना मैंने बताया है उससे अधिक ही सीट पर यहाँ पर रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी देखिए कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने सीटों पर दिया जा रहा है, 14,762, या फिर उसमें 21,000 और जोड़ा जा रहा है। क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। इसका रीज़न यही है कि जो डीबी में प्रॉब्लम आ रही है, देख रहे हैं कि कितनी छटाई हो रही है, कितनी सीट खाली हो रही है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और यहाँ पर जो है कम से कम नंबर पर ही जो है यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा, तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।